चाहे आप मुझे डंडे मारो, चाहे आप मुझे पनिशमेंट करो, चाहे मुझे उल्टा लटका दो, लेकिन नई दिल्ली में मैं रेल को रोकूंगा। यदि सरकार के पास पैसे नहीं है तो कोई बात नहीं, सरकार हमसे यह कह दे कि हमें आपको देने के लिए पैसे नहीं है, लेकिन बात पैसे का ही है। बात सवाल है, आपने 65,000 करोड़ रुपए दिए हैं, वो गरीबों का टैक्स है, पूरे देश का पैसा है जो कि आपने सैनिकों के नाम पर दिया है। सरकार को सुनना पड़ेगा, हम सुनवाएंगे। हमारा सीनियर वरिष्ठ अधिकारी उनको गुमराह करके रखा है, 75 साल से गुमराह करके रखा है ना। सुरक्षा को ऊपर से कूद के हम ट्रेनों को रोकेंगे, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के भारत के राजधानी से एक भी ट्रेन जाने नहीं देंगे हम लोग। लेकिन जिनको देना था और जिनके लिए था उनको नहीं मिला है, हमें इस बात की समस्या है और इस बात की प्रॉब्लम है कि माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय रक्षा मंत्री जी, हमने आपको अवगत करा दिया है कि हमें मान सम्मान से आप कोई समझौता नहीं करेंगे। आप ये कह सकते हो कि नहीं भाई हमारे पास पैसा नहीं है, हम बहुत गरीब हैं और आप ये मांगे अपनी हटा दीजिए, मैं पीछे चला जाऊंगा, अपने घर चला जाऊंगा, लेकिन जब तक जंतर मंत्र पर डटा रहूंगा, जब तक आप हमें किसी प्रकार का जवाब नहीं देते, क्योंकि बात अब 65,000 करोड़ के साथ साथ हमारे मान सम्मान की, कि हमारे लोगों ने हमारा हक खाया है, छीना है, ठगा है, छला है, और आप हम शालीनता से अनुशासन में रह करके हम लगातार अपनी बात को कह रहे हैं, संवैधानिक तरीके से कह रहे हैं, आपको नहीं समझ में आया। जय हिंद दोस्तों। हाँ जी, बात ये जंतर मंत्र की और बात करूंगा एफबीए की कि वो क्या करने वाले हैं। आप सभी को इस बात की प्रतीक्षा होगी कि आखिर ये सैनिक संगठन क्या आप चुप हैं या निष्क्रिय हैं या कुछ करने वाले हैं। हाँ जी दोस्तों, सबसे पहले ललकार में जंतर मंत्र की बात कहता हूं। उन्होंने कहा है कि कसम तोड़ेंगे, रेल रोकेंगे, सैनिकों की चेतावनी। अब हम कसम किस बात की तोड़ेंगे? कसम हम इस बात की तोड़ेंगे कि हम कसम खाते हैं, देश के अंदर रहते हैं, हम किसी भी परिस्थिति में देश की रक्षा सबसे पहले सर्वोपरि हमारा काम है, और वही कसम हम जो रिटायर्ड होके आते हैं, वही कसम को लेके आज हम 242 दिन से लगातार बैठे आपसे हाथ जोड़ रहे हैं, ज्ञापन दे रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन अब हमने चेतावनी दे दी है। चाहे आप मुझे जेल में डालो, चाहे आप मुझे डंडे मारो, चाहे आप मुझे पनिशमेंट करो, चाहे मुझे उल्टा लटका दो, लेकिन नई दिल्ली में मैं रेल को रोकूंगा, आपकी लाइफ लाइन को रोकूंगा, और इसके लिए हमने पहले से अवगत करा दिया है। माननीय रक्षा मंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी, महम राष्ट्रपति जी, मैं आपको लेटर दे दिया और उसकी मैंने स्वीकृति और प्राप्ति पा ली है, लेकिन आप इसके क्या करना चाहते हो? क्या हमारी एक ही और लास्ट मांग है कि 3 जजों की कमेटी, यानी जुडिशियल एक कमेटी बिठाइए, इस पर ऊपर स्टडी करे, 3 महीने में डिसीजन दे। वो कहती है कि आपको कुछ नहीं मिलेगा, हम आपको सैल्यूट मार के धन्यवाद कह के चले जाएंगे, कम से कम आपने हमारी सुनी, अब हमारी इज्जत तो रख लीजिए। यदि वो बोलते हैं आपको कि नहीं इन्हें कुछ दे दो तो आप दे देना, आपकी मर्जी है, लेकिन अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। यानी जो एफबीए के अर्जुन सिंह राठौर क्या कह रहे हैं, उन्होंने एक नया तरीका बनाया है। उन्होंने कहा है कि एक मुद्दा, एक मंच, एक संगठन, एक ओआरओपी की मांग, एक ड्राफ्ट और एक मुहिम और एक आवाज का उन्होंने प्रस्ताव लेके आया। उनका वीडियो भी दिखाऊंगा आखिर उन्होंने क्या कहा है। आइए, आओ हम एक हो जाएं, आओ हम एक हो जाएं। सभी फेडरेशन की कोशिश रही है, जब तक हम एक मंच पर एक साथ एक आवाज में नहीं बोलेंगे तब तक हमारी कोई सुनेगा नहीं। उन्होंने कहा हम एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम का, उनका कोई जनरल सेक्रेटरी ड्राफ्ट तैयार कर रहे हैं, एफबीए ने मसौदा किया है कि अब जो भी बड़ा मंच, बड़ा धरना प्रदर्शन नवंबर में ये प्लान कर रहे हैं शायद। उन्होंने कहा है कि एक मंच होगा और बैनर होगा एफबीए का, सभी सैनिक संगठन उसका भागीदारी होंगे, पैसे की भी भागीदारी उनकी होगी, खर्चे की भी भागीदारी उनकी होगी, बराबर की हिस्सेदारी होगी। मंच पर वही बोलेगा जो अतिथि होगा, बाकी जितने ऑर्गेनाइजर हैं वो नीचे बैठेंगे, और कोई इसका श्रेय नहीं लेगा, कोई इसका राजनीतिकरण नहीं करेगा, और हमने अब आगे बढ़ना है। यानी अभी हमने सबको साथ लेके आगे बढ़ना है। जितने देश में पूरे सैनिक संगठन हैं उनको एक छत के नीचे आने का आह्वान किया एफबीए के अर्जुन सिंह राठौर ने। अभी मैं आप इनका पूरा वीडियो देखिए, आखिर हमारे सबके मन में ख्याल है कि ये पैसों का खेल है या ओआरओपी का मेल है या नेतागिरी में अपना चेहरा चमकाने का खेल है, क्योंकि हर आदमी कहीं ना कहीं इस बात को टटोलता है कि आप अपना चेहरा मत चमकाइए, आप अपना राजनीति में मत घुसिए। बहुत सैनिक संगठनों ने अभी तक जो खेल खेला है उसमें से बहुत सारी चीजें आ रही, मैं डायरेक्टली आपसे नहीं कह रहा हूं, लेकिन आपको समझना होगा। मैं सिर्फ अपने व्यूवर्स की बात करता हूं, व्यूवर्स की बात करना होगा। आपने जाना है तो चंदा देना है या नहीं देना है, देना है तो कितना देना है, हिसाब लेना है तो किससे लेना, ये आपके पास सवाल होना चाहिए, क्योंकि लाखों रुपए का अभी खेल भी शुरू हो रहा है इसमें। कुछ लोग आने वाले चुनाव में अपने आप को घुसेड़ना, अपने आप को फिट करना चाहते हैं, कुछ लोग अपना चेहरा चमकाना चाहते हैं। तो भाई राजनीति करनी है तो
तो अपने सैनिकों के साथ मजाक और शोषण करके नहीं कर सकते। ये राजनीति इतनी सस्ती नहीं कि आप जो कर लो, आप अपने चंद मुट्ठीभर सैनिकों को नहीं संभाल सकते तो राजनीति तो बहुत बड़ा और बहुत गंदा खेल है। यह कम से कम मैं आप लोगों से हाथ जोड़ता हूं, यदि निस्वार्थ भाव से आप आगे लीड करते हो तो इनकी भावनाओं की कदर करिए, नहीं आपको भगवान माफ नहीं करेगा। यदि आपके दिमाग में कुछ और है, आप बोलते कुछ और हो, आपकी मंशा कुछ और है, यानी इनको सीढ़ियां नहीं बनाना। धन्यवाद। फेडरेशन ऑफ वेटरन्स एसोसिएशन के सभी साथियों को नमस्कार। साथियों, आप सभी को मालूम है 17 सितंबर को कठुआ में और 8 अक्टूबर को गुड़गांव की काउंसिल मीटिंग के अंदर ये सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि सभी मिलकर के एक मन से आवाज़ उठाएं तो उसमें फेडरेशन को भी आगे आकर के इसमें हिस्सा लेना चाहिए। और इसी प्रस्ताव के आधार के ऊपर फेडरेशन ने कदम आगे बढ़ा दिए हैं, क्योंकि सभी बुद्धिजीवी पूर्व सैनिक अलग अलग संगठनों की काल के ऊपर भ्रमित हो चुके हैं और अलग अलग अभियानों से वो उकता भी चुके हैं, और जब तक एक मंच पर नहीं आएंगे तब तक कुछ हासिल नहीं होगा, ऐसा उन सभी का सोच है। हमने मीडिया के माध्यम से भी सभी को अवगत करा दिया था और अभी कल एक ड्राफ्ट कॉमन मिनिमम प्रोग्राम भी सभी को ग्रुप्स में सर्कुलेट किया गया है। कृपया उसके स्टडी करें, और वो कोई फाइनल ड्राफ्ट नहीं है, उसमें कोई भी अच्छे सुझाव हैं वो शामिल किए जाएंगे। इसके लिए फेडरेशन ऑफ वेटरन्स एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी एडवोकेट श्री श्रीराम यादव साहब ने एक मसौदा तैयार किया है जो इस प्रकार है। सभी को स्वीकार्य एक नाम मंच का रखना होगा। मंच के ऊपर बैनर एक ही उस संयुक्त मंच का होगा, बाकी एसोसिएशन अपने पे बैनर साइडों में लगा पाएंगे। सभी फ्रंट, मोर्चा और फेडरेशन का समान महत्व होगा, कोई छोटा है कोई बड़ा नहीं होगा। सभी आंदोलन संयुक्त नाम से चलाने के लिए कॉल दी जाएगी। सभी की सहमति से एक संचालन समिति का गठन हो, जिसमें सभी संगठनों का एक एक सदस्य या प्रतिनिधि शामिल हों। रैली, धरना, प्रदर्शन में सभी के सदस्य पूरी संख्या में हिस्सा लें। प्रदर्शन का इंतजाम भी संयुक्त रूप से किया जाए। रैली, धरना, प्रदर्शन के लिए जो भी चंदा प्राप्त हो वो संयुक्त रूप से आयोजन हेतु खर्च किया जाए। अगर कमी रहे तो सभी संगठन बराबर राशि का वहन करें, और अगर कोई राशि बच जाती है तो अगले चरण के लिए उसको सुरक्षित रखा जाए। आयोजन के दौरान किसी भी संगठन के पदाधिकारी मंच पर नहीं बैठेंगे। मंच पर केवल आमंत्रित अतिथि और संचालनकर्ता ही उपस्थित रहेंगे। वक्ताओं को अधिकृत करने के लिए नियम निर्धारित हों, और किसी को बोलने का मौका नहीं मिले तो उसको अन्यथा ना लिया जाए। बोलने का समय भी निर्धारित हो। धरना, रैली की व्यवस्था के लिए केवल टेंट, लाउड स्पीकर, पानी, खाना, बैठने की व्यवस्था, प्रशासनिक आवश्यकता के जो भी खर्चे हैं उसके ऊपर ही एकत्रित राशि का खर्चा किया जाए। बाकी रैली में आने और जाने का खर्चा सदस्य स्वयं वहन करेंगे। हर मीटिंग और आयोजन में आय और व्यय का ब्यौरा प्रस्तुत किया जाएगा, जिससे सभी को पता चले कि क्या पैसा आ रहा है और कहाँ पैसा जा रहा है, और इसके लिए भी एक समिति का गठन किया जाए। सभी संगठनों के अध्यक्ष और प्रतिनिधि आम सहमति से लिखित में आयोजन तय करेंगे और उसके अनुसार उसकी पालना भी की जाएगी। किसी भी संगठन का यूट्यूबर, प्रवक्ता, पदाधिकारी सोशल मीडिया पर दूसरे संगठन या उसके पदाधिकारी की आलोचना, निंदा या कटाक्ष नहीं करेगा। मर्यादित भाषा का ही प्रयोग होगा। सोशल मीडिया पर अनावश्यक टिप्पणी नहीं की जाएगी। किसी भी अभियान या प्रदर्शन के पश्चात कोई भी संगठन सफलता का श्रेय लेने की कोशिश नहीं करेगा। अच्छे कार्य का श्रेय भी और कमी के लिए भी जो भी हिस्सादारी होगी वो सबकी समान होगी। इस मंच के माध्यम से कोई भी राजनीति वक्तव्य देने या लाभ लेने का प्रयास नहीं करेगा, न ही किसी राजनीतिक नेता को मंच उपलब्ध कराया जाएगा। राजनीतिक महत्वाकांक्षा व्यक्ति और राजनीतिक संगठन इस मंच से कृपया दूर ही रहें। कोई भी व्यक्ति दूसरे के खिलाफ असंसदीय भाषा का इस्तेमाल, गाली गलौज से पेश आता है तो उसका सामूहिक बहिष्कार किया जाएगा और अनुशासन समिति द्वारा तुरंत मंच से बाहर करने की कार्रवाई भी सुनिश्चित की जाएगी। कोई भी ज्ञापन या मांग प्रस्तुत करना हो तो सभी के सहमति से तैयार किया जाएगा।
पूरी तरह से नियमों के दायरे में और लोकतांत्रिक होगा, उसे तैयार करने और प्रस्तुत करने के लिए भी एक एक्सपर्ट कमेटी का गठन हो। सभी संगठन अपने क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से कार्य करने के लिए आज़ाद रहेंगे और लेकिन संयुक्त मंच का जो पत्र है उसकी अवहेलना बिल्कुल भी नहीं की जाएगी। बिना ज़रूरत के चंदा इकट्ठा नहीं किया जाएगा। ये खून और पसीने की कमाई से जो पेंशन प्राप्त हो रही है वो ज़रूरत हो तो ही मांगी जाए, अन्यथा चंदा इकट्ठा करने पर जोर किसी का भी ना हो। मंच पे शामिल होने वाले की मंशा केवल और केवल पूर्व सैनिक और वीरानों के कल्याण की ही हो। मैं पुनः दोहराता हूँ, ये ड्राफ्ट फाइनल नहीं है। सभी संगठन अपने अपने स्तर पे भी ऐसा मसौदा बना के मीटिंग से पहले दे सकते हैं और कोई भी अन्य साथी सोचता है कि इसमें कोई अच्छी चीज़ जोड़ी जा सकती है, उसका भी स्वागत है। कृपया, बहुत देर हो चुकी है, अब अगर सरकार से मांगे मनवानी है तो हम सबको एक मंच पर आना ही पड़ेगा और अब बिना समय गंवाए हमको अब एक मंच पर आने के लिए आगे बढ़ जाना चाहिए। जय हिंद। अर्जुन सिंह राठौर।